Hello dear students, so this video is related to the histology of the walls of alimentary canal. We will discuss about the different layers of the wall of alimentary canal. Fine, and this topic is again from your chapter number 16, that is digestion and absorption. So if we start with the different wall layers, in case of human alimentary canal there are 4 layers, that is serosa, muscularis, submucosa and mucosa. You can see in this diagram is very important, you need to draw it. So the outermost layer is the serosa, followed by the muscularis layer. The muscularis is further having 2 layers, the inner circular muscles, the outer longitudinal muscles. Together it is the muscularis. Then the submucosa, third layer, and the mucosa is the fourth or the innermost layer. And inside the mucosa there is a lumen or the cavity of your gut through which the food will pass. So these 4 layers are present starting from the esophagus till the rectum of the alimentary canal, but there is some slight difference in these 4 layers according to the different parts and the functions they are performing. So let's start with detail about of these. So the outermost layer is the serosa. सिरोसा जो है इज़ द आउटर मोस्ट लेयर है, मेड अप ऑफ थिन मीजोथीलियम का बना हुआ है. अब मीजोथीलियम क्या है? मीजोथीलियम ऑफ इज़ द एपिथीलियम ऑफ विसीरल ऑर्गन्स. विसीरल ऑर्गन्स होते हैं दोज विच आर सॉफ्ट एंड डेलिकेट ऑर्गन्स एंड दे आर डीप इनसाइड आवर बॉडी. तो उनकी जो आउटर मोस्ट लेयर, जो वहाँ पर जो स्टमक की आउटर मोस्ट वॉल है या इंटेस्टाइन की जो आउटर मोस्ट वॉल है, उसको हम एपिथीलियम ऑफ विसीरल ऑर्गन भी बोल सकते हैं या उसको हम थिन मीजोथीलियम भी बोलते हैं. Along with the mesothelium there is some connective tissue which is present over there. So this is about the serosa. नेक्स्ट लेयर इज़ दी मस्कुलरिस. मस्कुलरिस में जैसे हमने कहा कि इट इज़ मेड अप ऑफ स्मूथ मसल्स. सबसे पहले तो फाइन टाइप ऑफ मसल्स हमने टिश्यूज़ में करी हैं. सो इट इज़ मेड अप ऑफ स्मूथ मसल्स ओनली एंड दीज मसल्स आर अरेंज्ड इन 2 rows. द इनर वन इज सर्कुलर, आउटर वन इज लॉन्गिट्यूडनल. मूविंग बैक टू दैट डायग्राम, ये जो आउटर है ये लॉन्गिट्यूडनल है. ये 3D में इमेजिन करिए, 2D में डायग्राम है. 3D में ये आपको ऐसे दिखेंगे, जब आप इसको काटेंगे तो ये इस तरह से कटेंगी. they'll cut like this, like cucumber की जैसे slices कटती हैं. So these are longitudinal in the outer and circular in the inner. In addition to that कुछ parts में हमें जो है oblique muscles भी दिखाई देती हैं. फाइन. और सबसे important जो हमने peristaltic movement पढ़ा है, that means rhythmic contraction and relaxation of food pipe to push the food further. तो वो जो contraction relaxation हो रही है या elongation हो रही है muscles की, वो किन की हो रही है? muscularis की. contraction में हमारी circular muscles आएंगी, elongation में हमारी जो है outer longitudinal muscles आएंगी. तो peristaltic movement जो है वो हमारी muscularis layer का काम है. Then the next one is the third is the submucosal layer. अब ये जो सब म्यूकोसल लेयर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एक लूज कनेक्टिव टिश्यू है और इसके अंदर सारे इंपॉर्टेंट हमारे नर्व्स जितनी भी हैं, ब्लड वेसल्स की सप्लाई है, लिम्फ की सप्लाई है, ये सारी चीज़ें हमारी यहाँ पर प्रेजेंट है सब म्यूकोसल लेयर के अंदर. इसके अलावा जो डियोडिनम पार्ट है उसमें सब म्यूकोसा के अंदर हमें कुछ ग्लैंड्स भी मिलते हैं. जो डियोडिनम पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन है, इट इज़ हैविंग सर्टेन ग्लैंड्स इन द सब म्यूकोसा पार्ट ऑफ द wall layers. Fine. After that, now we will come to the innermost layer and the which is called as mucosa. ठीक है. अब ये जो म्यूकोसा है ये इनर मोस्ट लेयर है एंड इट शोज डिफरेंट फोल्डिंग इन डिफरेंट पार्ट्स. लाइक अगर हम स्टमक से शुरुआत करें, देयर इट शोज द फोल्डिंग, इरेगुलर फोल्डिंग हमें नज़र आती हैं विच आर कॉल्ड एज रूगे. आप देख सकते हो ये म्यूकोसा की लेयर है और यहाँ पर इरेगुलर फोल्डिंग्स दिखाई गई हैं. दिस आर द रूगे. तो ये हमारी यहाँ पर जो है डाइजेशन में हेल्प करती हैं, मिक्सिंग ऑफ द डाइजेस्टिव जूसेस एंड द फूड दैट विल हेल्प ओवर देयर. आफ्टर दैट अगर हम स्मॉल इंटेस्टाइन पर आ जाते हैं तो वी नो दैट इट इज़ हैविंग विलाई which are the finger like projections present on the small intestine. We know that which increases the surface area for absorption of food. तो मैं आपको पहले एक विलाई की डायग्राम दिखाती हूँ. अब इसको ध्यान से देखिए बेटा, ये एक राउंड फूड पाइप है और स्मॉल इंटेस्टाइन में ये फूड पाइप चारों तरफ से ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस से भरी पड़ी है. दीज ऑल फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस आर कॉल्ड एज द विलाए. तो ये विलाए कितना सरफेस एरिया को मल्टीप्लाई कर देते हैं ताकि फूड को हम एब्जॉर्ब कर सकें.
उसके बाद ये जो विलाई के जो सेल्स हैं, इवन समटाइम्स उसके ऊपर भी कुछ माइक्रोस्कोपिक प्रोजेक्शंस प्रेजेंट होती हैं विच आर कॉल्ड एज माइक्रोविलाई। अब ये जो माइक्रोविलाई है ये ब्रश बॉर्डर की अपीयरेंस देते हैं, जैसे कि ब्रशेज होते हैं कुछ वैसी अपीयरेंस देते हैं, ठीक है। सो वी कैन मूव अहेड टू सी द माइक्रोविलाई। दिस इज़ दी दैट इंटेस्टाइन का, स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट लिया गया है। इसके एक थोड़े से सेक्शन को एनलार्ज करके देखा जाए तो हेयर यू कैन सी दीज विलाई आर प्रेजेंट, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, जो अभी मैंने आपको एक 3D इमेज उसकी दिखाई है। देन अगर हम विलाय के एक छोटे से एरिया को एनलार्ज करके देखते हैं तो यहाँ आप देख सकते हो दी आउटर जो है हमारे पास सिंपल कोलुमनर एपिथेलियम टिश्यू है। इसके बीच में ग्रीन कलर की एक वेसल आपको दिख रही है विच इज़ कॉल्ड एज द लेक्टियल। लेक्टियल जो है ये एक लिम्फ वेसल है और इसका यहाँ पर बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है क्योंकि ये हेल्प करती है इन दी एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट्स, ठीक है। ये मैकेनिज्म ऑफ डाइजेशन में हम डिटेल में करेंगे। इसके अलावा आप देख सकते हो पिंक और रेड कलर की जो है, पिंक एंड ब्लू कलर की ब्लड वेसल्स दिखाई गई हैं, कैपिलरीज दिखाई गई हैं, दे आर हैविंग द रिच ब्लड सप्लाई। अब हमने एक थोड़े से एरिया के इन एपिथेलियल सेल्स को एनलार्ज करके देखा है तो यहाँ आप देख सकते हो कि इनके ऊपर जो है बॉर्डर ब्रश लाइक जो है वो अपीयरेंस आ रही है। सो दे आर द माइक्रोविलाई। और इन दो एपिथेलियल सेल्स के बीच में आप देख सकते हो एक गॉबलेट सेल है, एक राउंडेड सेल है जो फर्दर कुछ सिक्रीशंस में क्या करता है, म्यूकस की बेसिकली सिक्रीशन में हेल्प करता है। I hope this is clear about villi and microvilli. Now the next one is the detailed structure of a villi. So villi में हमने जैसे कहा this diagram of villi is very important. You need to draw this diagram as it is having this orange colored vessel which is called as the lymph vessel. Fine, it help in the absorption of fats and lipids. Having rich supply of arteries and veins are there, their capillaries are there, and this is the epithelial tissue. Fine, so you can draw the diagram of this villi. Then they have talked about the goblet cells just shown you in the previous slide. अब यहाँ पर हमारे पास जो म्यूकोसा है that forms the gastric glands in stomach. तो स्टमक में हमारी जितनी भी secretions हैं, we said स्टमक में HCl secrete होता है, स्टमक में जो है पेप्सिनोजन secrete होता है, स्टमक में म्यूकस, तो वो सब gastric glands secrete करते हैं। अब ये सारे gastric glands कहाँ present हैं? In the mucosa layer, और mucosa layer में ये goblet cells की form में present हैं where they help in the secretion of different gastric juices. Fine. Then the next one is the crypts of Leberkuchen. ये एक बड़ा important crypt है। crypt of Leberkuchen की बात करें तो दो विलाय के बीच में एक इस तरह से crypt, एक जो है यहाँ पर crypt बनती है, इस crypt को बोला जाता है crypts of Leberkuchen। ये जो crypt है ये क्यों important है? This is present in intestinal part बिकॉज विलाई आर देयर ओनली। और इसके अंदर कुछ सेल्स प्रेजेंट हैं जो सेल्स स्टेम सेल्स हो सकते हैं, वो होस्ट के डिफेंस के लिए भी रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं, एज वेल एज वो कुछ सिग्नलिंग में भी हेल्प करते हैं। फाइन, सो एक हमारे लिए इंपॉर्टेंट नोट ये है, जैसे हमने अभी देखा दैट ऑल द 4 लेयर्स दे शो डिफरेंट मॉडिफिकेशंस इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। दे आर नॉट यूनिफॉर्म इन ऑल द पार्ट, दे शो डिफरेंट मॉडिफिकेशंस इन द डिफरेंट पार्ट्स। और इसके अलावा मैंने कुछ स्लाइड्स आपकी क्विक रिवीजन के लिए रखी हैं जिसमें अगर आप ये कैप्शन ABCD को फिल करते हो तो यू विल बी एबल टू क्विकली रिकॉल द डायग्राम, आपको इजीली ये डायग्राम्स लर्न हो जाएंगी। बट आई रेकमेंड यू ऑल टू ड्रॉ दीज डायग्राम, दीज आर रियली रियली वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम्स। फाइन, तो इसको ज़रूर फिल करिएगा। आंसर्स प्रीवियस स्लाइड्स में हमारे पास अवेलेबल हैं। वन अनदर इज़ देयर जो हमारी गट की डिफरेंट वॉल्स को दिखाता है। सो ऑल्सो फिल दीज ABCDE एंड डेफिनेटली दैट विल help you to quickly revise the topic discussed over here. So I hope you have enjoyed the video. Thank you.